अब प्रजा गरीब सबको यह वर्ग को कर सकता है। कलयुग में क्या होगा, आज के युग में कलयुग में हम लोग जी रहे हैं। उस समय द्वापर में महात्मा संत लोग समझ गए थे कि कलयुग में दुराचार अनाचार पैसा रहेगा लेकिन पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, तो कल्याण कैसे होगा। उसी समय महात्मा लोग एक नैनी सारण जगह है, सीतापुर जिला में पड़ता है, वहीं पर अपना भजन भाव करने लगे, भक्ति करने लगे, भूई रमा दिए। इतना न घनघोर तपस्या किए नैनी सारण में महात्मा लोग कि जिस तरह से 5-7 साल पहले आसन डगमग कर पृथ्वी डोल गई, उसी तरह विष्णु भगवान यानी लक्ष्मी जी और उनका आसन डगमग करने लगा। और ध्यान से देखते हैं विष्णु भगवान तो नैनी सारण में महात्मा लोग तपस्या कर रहे हैं, तो वहाँ नारद जी को भेजते हैं कि है नारद जी जाइए नैनी सारण में, क्या बात है कितना घनघोर तपस्या महात्मा संत लोग कर रहे हैं। जब नारद जी आते हैं पृथ्वी लोक पर, नैनी सारण में जाते हैं जहाँ महात्मा जी लोग तपस्या कर रहे थे, तपस्या से जब निवृत्त हो गए तब नारद जी ने पूछा, हे महात्मा आप अपने तपस्या का कारण बताइए। तो महात्मा लोग एक कलयुग में माने आज के युग में लोगों का कैसे कल्याण होगा, मैंने कम खर्च में कम मेहनत में लोगों का मनवांछित फल कैसे मिलेगा। तो वहीं नारद जी विष्णु भगवान के मुख से सुने थे, वहीं अब नारद जी नैनी सारण में महात्मा जी लोगों से सुना रहे हैं। और वहीं कथा पंडित जी लोग जहाँ भी जाते हैं वहीं कथा हर जगह, इसमें फिर बदलाव कुछ भी नहीं होता है। अब नारद जी सुना रहे हैं महात्मा में कथा कि एक तो पंडित जी थे बड़ी गरीब, उनके यहाँ भर पेट भोजन, सुदामा के यहाँ जिस तरह बच्चे लोग भूखे सो जाते थे, भर पेट खाना नहीं मिलता था, सुदामा को पहनने के लिए कपड़ा भी तन ढकने के लिए, उसी तरह वो पंडित जी थे। अब बड़ी चिंतित, जब किसी को खाने कपड़ा पहनने के लिए नहीं मिलेगा तो वह चिंतित हो ही जाएगा। चिंतित होते कहीं गांव में भिक्षा मांगने की, बनारस की बात है, बनारस के पंडित जी थे, काशी नगरी के। जब जा रहे थे तो यही भगवान विष्णु भगवान का कष्ट पंडित जी का देखा नहीं गया, जितना कष्ट में थे पंडित जी भगवान को देखा नहीं गया। ये पंडित जी का कैसे हम रक्षा करें, कल्याण करें, भलाई करें। तो भगवान क्या करते हैं, लक्ष्मी जी वो भी पंडित जी का रूप, पंडित जी लोग अक्सर हाँ धोती कुर्ता होता है, वैसे भगवान भी धोती कुर्ता पहन करके और डुप्लीकेट पंडित जी बन गए। ओरिजिनल पंडित जी को जा करके नमस्कार प्रणाम करते हैं, हाल चाल पूछते हैं। तो अब ये पंडित जी हम देखते हैं कि आप हमेशा चिंतित रहते हैं, घूमते रहते हैं, कोई आपको कष्ट है का। तो पंडित जी बोले क्या कहें ये पंडित जी, एक तो दोहा सुनाए, मुहावरा सुनाए, एक माह माने हर माह में 2 पक्ष होता है। कौन कौन पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और एकादशी कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, शुक्ल पक्ष में 1 और 1 जोड़िया। लेकिन अक्सर लोग मैंने हमको मिलते कि 50% लोग एकादशी करते हैं, नहीं करते हैं शायद कोई नहीं, तो हिंदू लोग कोई ना कोई हर घर में अगर जवान लोग बूढ़े लोग तो करते हैं, तो वह एक आधे बार खाना फरहार किया जाता है। तो जब अब भगवान से पंडित जी पंडित जी थोड़े जाने कि भगवान हैं, कहते हैं कि 1 माह 2 पाक में 2 एकादशी हो, मेरे घर पंडित जी नित्य एकादशी हो। जब खाने के लिए कुछ नहीं रहता है तो पंडिताइन कह देते हैं बाबू आज एकादशी है, आज हल्का फुल्का फरहार कर लो, नित्य हमारे यहाँ। तो पंडित जी का बात सुन करके भगवान सोचने लगे और कहने लगे, भगवान के पंडित जी एक उपाय बताएं कीजिएगा।
जिस तरह हम लोग सत्यनारायण भगवान पर सभी देवता को आवाहन करके प्रसाद फल मूल दूध दही दीजिए, इसी तरह पंडित जी भगवान बता दिए पंडित जी को। फिर पंडित जी को करेंगे कब? तो दुर्गा जी की पूजा कब होती है? नवरात्र में। और शंकर जी की पूजा कब होती है? सावन में अक्षरस के दिन। हनुमान जी की पूजा शनिचर मंगल। संतोषी माता की पूजा, यानी कहने का मतलब कि सब देवता का फिक्स है कि इस दिन पूजा होगा। लेकिन यही एक सत्यनारायण भगवान है, किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी महीने में, मैंने सबसे ज़्यादा हम तो बड़ा उसको अच्छा करते हैं। अब आएगा भादों के बाद का पितृ पक्ष हुआ, लेकिन सबसे तो बढ़िया है कम से कम हम लोग अपने पितृ को भी तो याद कर लेते हैं। तो उसमें भी वर्जित नहीं है कथा, उसमें भी बहुत लोग सुन लेते हैं। तो यही एक विधान है कि सत्यनारायण भगवान की कथा किसी महीने, किसी दिन, किसी भी समय, लिमिट नहीं है कि खाली सवेरे सुनिए, चाहे रातों में भी सुन सकते हैं, दिनों में भी सुन सकते हैं। पंडित जी भगवान बता करके करेंगे तो फायदा क्या होगा? अब पंडित जी पूछ रहे हैं तो भगवान बता रहे हैं, तो मैंने बताया कि कथवा कीजिएगा तो आपके यहाँ नित्य द्वादशी होगा। कथा नहीं करने के पहले आपके यहाँ एकादशी होती है, और कथा मन से, तन मन धन से कीजिएगा तो द्वादशी यानी खूब भर पेट भोजन का प्रवर्तन मिलेगा। पंडित जी उसी समय, जिस तरह आपने पंडित जी को फोन किया था 2-4 रोज पहले कि हमारे यहाँ अमुक, उसी को संकल्प कहते हैं। संस्कृत में संकल्प कहते हैं, हिंदी में प्रतिज्ञा करना। उसी समय से भगवान की कृपा, जब आदमी सब ये कर लेता है कि अमुक दिन को हम कथा सुनेंगे, उसी दिन से भगवान आस लगाए रहते हैं कि हमारा जजमान, हमारा शिष्य। तो फिर भगवान बताते हैं पंडित जी को, कुछ भी नहीं मिले आपको तो इसको चूरण को जरूर बना लीजिएगा, आटे का चूर्ण जरूर, भगवान ने बता दिया, किताबियों में है। तो पंडित जी सोचे कि इतना न कम खर्च, कम समय, काहे नहीं कॉले हो करके हम भगवान की कथा सुने। अब भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब पंडित जी जब गए भिक्षा मांगने, तो उतना कभी भिक्षा उनको जिंदगी में मिला है। काहे भिक्षा मिल गया कि भगवान की कृपा हो गई, यानी उन्होंने संकल्प कर लिया कि कल होकर के हम कथा सुनेंगे। बड़ी पंडित जी प्रसन्न हो गए। उसी समय से गए बाजार से जो भी सामान बन पड़ा ले आकर के पंडित जी को, जिस तरह आप निमंत्रण किए थे कथा के ऊपर, पंडित जी भी एक दिन पहले निमंत्रण कर दिए। पंडित जी आए और सब देवता का आवाहन करके, जिस तरह हम लोग भोग अगरबत्ती फूल नैवेद्य चढ़ा करके, उसी तरह कथा शुरू हो गई। शंख बजने लगा। शंख बज ही रहा था तब एक तो पिछड़ी जाति का लकड़हारा था, काम था लकड़हारा का, लेकिन जात पिछड़ी जाति का था। उसका काम था जंगल में, महाराजगंज में लकड़ी काटना और गोरखपुर में ले आकर के बेचना। जब शंख की आवाज़ सुना लकड़हारा, देखा कि लोग कुछ बैठे हुए, तो किनारे लकड़ी का गट्ठा रख करके वो भी बड़ा प्रेम से भगवान की कथा सुनी। जब प्रसाद पाने के बाद लकड़हारा पूछता है पंडित से कि अरे पंडित जी, यह कौन सी देवताई कथा है, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? तो पंडित जी ने समझा दिया कि सत्यनारायण भगवान, विष्णु भगवान, राम कृष्ण सबका ही कथा है। समय भी बता दिए, इनका दिन निश्चित नहीं है, जब तुम चाहो तब ये करा सकते हो। लेकिन ये भी बताए भगवान की अकेले मत सुनिएगा, अपने अपने जो भी हित दोस्त मित्र हैं सबको आमंत्रित कर दीजिएगा कि हमारे यहाँ। अपने तो दोस्त से बरी हो जाइएगा, अपने दोस्त का लीजिएगा। लकड़हारा भी प्रसन्न हो गया कि न अधिक पैसा खर्च है, न अधिक समय तक, काहे नहीं, आज लकड़ी से जो भी कमाई होगी उसमें से बचा करके बाजार से सामान खरीद करके हम कल कथा सुनेंगे। जब लकड़हारा बाजार में गया लकड़ी बेचने, तो उस दिन मार्केट में लकड़ी आई नहीं थी। जितना भी पैसा मांगा, लकड़ी तो आती, लेकिन भगवान की संकल्प कर लिया कल कथा सुनने के लिए, भगवान की नज़र हो गई, दृष्टि हो गई, काफ़ी पैसा मिल गया लकड़हारा को। सामान खरीद करके शाम को आते वक्त पंडित जी को आमंत्रित करके
कल होकर के कथा सुना। इति श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय। एक बार बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाबा गोरखनाथ की जय। दूसरा कथा, चंद्रकेतु नाम के एक राजा थे। उनका नियम था कि हर पूर्णिमा के रोज एक तो भगवती का स्थान था, वहीं पर जाकर के पूर्णिमा को कथा सुनते। वह दिन था जिस दिन कथा सुन रहे थे, पूर्णिमा का दिन था, कथा सुन रहे थे। अब राजा की कथा हो और वहाँ लोग नहीं पहुँचे, ऐसा कई इतने काफ़ी लोग थे, कथा सुन रहे थे। उसी वक्त एक तो बनिया था, जिसका नाम था साधु सा बनिया। वह व्यापार करता था, एक जगह से सामान खरीद करके और दूसरे जगह ले जा, जहाँ उसकी नफा होती थी वहीं ले जा करके बेचता था। ठीक है, तो वहीं जाति हम लोग जात हम नहीं मानते, हम पंडित जी हैं। एक तो केवट को हम अपने बहन बना लिया। अच्छा, हमारी कथा हो अब बहन नहीं आएगी तो हमारा कथवे नहीं सकते। हम हमारे भैया हम भी शिक्षक, हमारे भाई भौजाई परिवार के शिक्षक, तो उनका एक तो दोस्त कानू है, हम लोग पैर छू करके प्रणाम करते हैं। तो हमारे कोई देखता है तो कहता है कि पंडित जी हो गया, चली जाते थे प्रणाम, तो हम भैया को न प्रणाम कर रहे हैं। छोड़िए सब बात। जब साधु साहब जब देखा कि लोग संग बजरा इकट्ठा हुए हैं, तो साधु साहब बनिया जब वहाँ आया, नाव को किनारे बांध करके वह भी बड़ा प्रेम से कथा सुना। कथा सुनने के बाद जब प्रसाद पा करके पूछता है पंडित से कि पंडित जी किस देवता की कथा है, कब करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, तो पंडित जी ने समझा दिया कि सत्यनारायण भगवान, विष्णु भगवान, राम कृष्ण का यह व्रत है। जब भी इच्छा हो, दिन हो रात हो, मंगल बुध बीते सुख शनिचर, जो भी दिन पड़ जाए, जब भी इच्छा हो जाए तभी यह कथा को सुननी चाहिए। तो उस साधु साहब बनिया को न बच्ची थी न बच्चा। उन्होंने संकल्प किया कि हमारे घर किसी बच्चे का जन्म होगा तो हम भी भगवान की कथा सुनेंगे। प्रसाद पा करके नाव पर बैठ करके चला गया अपने बिजनेस व्यापार में, सामान बेच करके 2-4-10 दिन में अपने घर को गया। जब घर जाता है तो कथा वाली बात अपनी पत्नी से, पत्नी का नाम था लीलावती, लीलावती से कहता है कि अमुक जगह एक राजा कथा सुन रहे थे, पंडित जी सुना रहे थे, सत्यनारायण भगवान की कथा की बहुत बड़ी महिमा है, वहीं पर हमने संकल्प किया है ये भगवान हमारे घर किसी बच्चे का जन्म होगा तो हम भी भगवान की कथा सुनेंगे। मैंने साधु साबनिया संकल्प किया, उधर भगवान प्रसन्न। कुछ ही दिनों महीनों में लीलावती गर्भवती हुई। 9वें-10वें महीने में एक तो बड़ी सुंदर सुकांत कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम कलावती रखा गया। अब बार बार लीलावती साधु साहब बनिया से कहती थी, आप बोले थे कि जब बच्चे का जन्म होगा तो कथा सुनेंगे, कथा सुन लीजिए, कथा सुन लीजिए, लेकिन साधु साहब बनिया कथा सुनता नहीं। अंत में कहने लगा कि अभी हमको फुर्सत नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, जब इसकी शादी करेंगे तभी भगवान की कथा सुनेंगे। संजोग की बात है कि 16-18 साल के बाद कलावती का शादी भी कर दिया, लेकिन कथा नहीं सुना। इस पर अब भगवान को थोड़ा कष्ट हुआ कि हमेशा आश्वासन दे करके यह कथा नहीं सुन रहा है, इसकी अब परीक्षा लेनी चाहिए। अब साधु साहब बनिया दामाद को लेकर के बिजनेस व्यापार सिखाने लगा कि यह सामान यहाँ से खरीदेंगे, यहाँ बेचेंगे तो इतना फायदा होगा। अब दामाद को लेकर के नदी में नाव में सामान रख करके कहीं देश में जा रहे थे बेचने के लिए। शाम हो गई, नदी के किनारे नाव को बांध करके और वहीं पर एक पेड़ था। साधु साहब बनिया दामाद रात में आराम करने लगे, सो गए।
उसी दिन की बात है, चंद्रकेतु नाम का एक वही राजा, चोर लोग काटे थे उनके यहाँ चोरी करके। ये सब भगवान की लीला हो रही है, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। जब साधु साहब बनिया के नज़दीक जब चोरों ने पहुंचा तो वहीं पर सोचा कि अब सुबह हो जाए कि बैठ करके हम लोग अपना सामान में हिस्सा बकरा लगा लें। जैसे बैठ करके सामान में हिस्सा बकरा लगाने को होते हैं, उसी समय घोड़े की टप टप की आवाज़ सुनाई देती है। चोर लोग डर जाते हैं कि हम लोगों को पकड़ने के लिए सिपाही आ रहे हैं। सामान छोड़ करके चोर लोग भाग जाते हैं। जब सिपाही वहाँ आते हैं तो सामान, राजा के यहाँ का सामान मिलता है। कुछ ही दूरी पर साधु साहब बनिया दामाद मिल जाते हैं। चोर लोग सामान के साथ साधु साहब बनिया को राजा के दरबार में ले जाते हैं। राजा उनको जेल में बंद करा देते हैं। जेल में घनघोर यातनाएं दी जाती है, कष्ट होता है, भरपेट खाना नहीं मिलता है, बड़ा कष्ट हो रहा है साधु साहब बनिया और उनके दामाद को। ये लोग यहाँ जेल में बंद कष्ट भोग रहे हैं और उधर लीलावती कलावती उस समय हो गया, खाने के लिए कुछ नहीं था तो भूखे प्यासे ही लोग व्याकुल होने लगे। एक दिन की बात है, कलावती किसी जिस तरह हम लोग यहाँ कथा हो रही तो वह कथा शाम को हो रही थी। कथा सुनने के लिए बिना बुलाए कलावती किसी पड़ोसी के यहाँ कथा सुनने के लिए चली गई। कथा का जब वर्णन कलावती ने सुनी कि मन वांछित अगर सही तन मन धन मन से किया जाएगा तो भगवान अवश्य पूरा करते हैं। तो वहीं पर कलावती प्रतिज्ञा करती है कि हे भगवान, लक्ष्मी सत्यनारायण विष्णु भगवान हमारे पिता और पति आ जाएंगे, पता लग जाएगा तो हम भी आपकी कथा सुनेंगे। प्रतिज्ञा की कलावती, उधर भगवान प्रसन्न। उसी रात राजा को, जो राजा बांधे हुए था, उनको स्वप्न सुनाते हैं कि हे राजा चंद्रकेतु, तुम जिसको बांधे हो वह लोग चोर नहीं हैं, बनिया हैं। गलती से तुम्हारे सिपाही पकड़ करके ले आकर के उनको जेल में डाल दिए हो। राजा सुबह हड़बड़ा करके निशान छोड़ता है। रानी अपनी पत्नी से कहता है, मंत्री से कहता है, अपने स्टाफ से कह करके जल्दी साधु साहब बनिया को जेल से निकाल करके स्नान ध्यान करा करके बाल बनवा करके भोजन पत्र करा करके विदा करते हैं। जब विदा का समय आता है तो साधु साहब बनिया कहते हैं कि राजा, हम लोग तो नाव के द्वारा जाएंगे तो कल परसों पहुँचेंगे। इतना दिल में लीलावती कलावती का क्या कष्ट हुआ होगा कि हम नहीं बता सकते। ऐसा हम जब इतना आपने कृपा कर दी तो एक और कृपा कर दीजिए कि घोड़े से सवारी से किसी को हमारे यहाँ भेज दीजिए। जा कर के कम से कम वो लोग सुन लेगी तो खुशी तो हो जाएगी, चिंतित तो नहीं रहेगी। लोग नाव के द्वारा धीरे धीरे घर को अपने जाते हैं और सिपाही जा करके लीलावती कलावती को घर को कह देता है कि साधु साहब बनिया जेल में बंद थे, अब नाव के द्वारा कल परसों में आ जाएगा। अब लीलावती कलावती खुशी में झूमने लगी, नाचने लगी, गाने लगी और उसी समय सामान की व्यवस्था कथा की करने लगी। भगवान की कृपा हो गई, जेल से छूट करके आ रहे हैं। कल होकर के कथा का जिस तरह हम लोग कथा सुन रहे हैं, कल परसों होकर के कथा हो रहा था, उसी समय एक सिपाही गांव का कोई आकर के कहता है कि साधु साहब बनिया और उनके कथा इसी तरह हो रही थी। उसी समय आकर के दूध कहता है कि साधु साहब बनिया दामाद गांव के किनारे नदी में वो लोग आ गए हैं। और खुशी के मारे लीलावती साधु साहब बनिया की पत्नी कथा वहीं पर छोड़ करके अब बेटी के लीलावती के कलावती के जी में करके चल देती है नदी के किनारे। कलावती जो थी जल्दी जल्दी कथा सुन करके प्रसाद नहीं पा करके उसी तरह सामान सब छोड़ करके वो भी दौड़े दौड़े चल देती है नदी के किनारे। जब दोनों नदी के किनारे पहुंचती है तो ससुर और दामाद साधु साहब बनिया उनके दामाद नाव पर इधर से उधर सामान को कर रहे थे।
देखते ही देखते उसी नदी में नाव डूब जाता है। दोनों अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वहाँ लीलावती कलावती छाती पीट पीट करके रोने लगती है कि अब क्या होगा। अब तो लोग जेल में बंद थे तो हम लोगों को इतनी दुर्दशा हुई, खाने को नहीं मिलता था, लोग हमेशा के लिए चले गए, तो अब क्या होगा। तो ये लोग नहीं रहे तो हम लोग भी रह करके क्या करेंगे। दोनों नदी में छलांग लगाने के लिए होती है। उसी समय भगवान आकाशवाणी करते हैं कि ऐ लीलावती कलावती, तुम लोग कितने मूर्ख हो। कितना दिन के बाद तो मैंने साधु सा बनिया दमाद आए, कथा तुम लोग सुन रही थी, अधूरा कथा छोड़ करके और बिना प्रसाद पाए हुए तुम लोग आ गई नदी के किनारे। भगवान को कष्ट हुआ है, भगवान तुम लोगों से नाराज है। फिर दोनों लोग जाओ घर पे, भगवान से क्षमा कर मांगो, प्रार्थना करो कि अब ऐसी गलती नहीं होगी। दोनों रोते गाते घर जाती है, भगवान से हाथ जोड़ करके विनती करती है, प्रसाद पाती है, फिर पुनः नदी के किनारे आती है। तो जो पहले देखी थी उसी तरह देख करके दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, गले मिलते हैं। और उस दिन के बाद से साधु सा बनिया सभी भगवान के भक्त में लीन हो जाते हैं, भगवान की भक्ति करने लगते हैं। इति श्री स्कंदपुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण भक्ततायाम। एक बार बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक तो यादव मैंने आपसे पहले ही बोले हैं इंजीनियर साहब की ब्राह्मण सुने, पिछड़ी जाति का लकड़हारा सुना, राजा सुना, और यादव जी यानी पहले ही जाति इसमें बंधन नहीं है। न अमीर का नहीं ना कि अमीर लोग छोड़ी हो बंधन, लकड़हारा तो पंडित लोग तो गरीबे थे, राजा भी तो अमीर था, नदी के किनारे कथा सुनता, पंडित जी तो बुद्धिमान थे, लकड़हारा तो अनपढ़ था। यानी सबको यह कथा तो इसका यही भाव मैंने सारांश है। अब उन लोगों का नियम था कि इकट्ठा करके पैसा अकेले नहीं, कोई काम होता है तो सामूहिक रूप से नहीं होता है, उसी तरह सामूहिक पैसा इकट्ठा करके यादव जी लोग जंगल में भगवती के स्थान पर कथा सुनते थे। वह दिन पूर्णिमा का दिन था, यादव जी लोग कथा सुन रहे थे। अपना जब कथा सुनने के लिए जाते तो कीर्तन हारमोनिया ढाल अपना 4 घंटा समय देते थे। और वहीं पर एक चंद्रचूड़ राजा थे, वह जंगल में शिकार थे। अभी लोग भेटिया रहे, जितना धनिकावा हमने कि यहाँ सब जंगलों में तो बंद कर रहा सन, डाकू के मारने के सब चल जाइए सन, बंदूक ले लेके और ट्रैक्टर जीप मोटरसाइकिल ले लेके और जानवर मार के लिए हमारा होश में रोड़ा मैंने हम देखले बनी जैसे अभी अभी लुका छिपा के सब कैसे करते हैं। तो शिकार खेलने के लिए चंद्रचूड़ राजा गए थे। जब देखे कि लोग इकट्ठा हुए हैं, शंख बज रहा है, भगवान की भक्ति कथा हो रही है, तो चंद्रचूड़ राजा बैठ करके बड़ा प्रेम से कथा सुने। जब प्रसाद पाने की बारी आई तो राजा को घमंड हो गया कि हम ज़्यादा लोग के प्रसाद खाए, इतना हम गिरल बने। प्रसादवा छोड़ के राजा शिकार खेले चल गए। राजा लोग कथा सुन के प्रसाद पा के भगवान के भजन करके अपना अपना काम होता है। हल्ला मत करो। अब शिकार खेल करके राजा अपने को घर को आए, या धीरे धीरे कुछ ही साल महीनों में राजा तहस नहस हो गए, यानी सब कुछ खत्म हो गया, बाल बच्चे, पत्नी, घर द्वार, राज दरबार सब। अब राजा को जिस तरह पंडित जी को खाने को नहीं मिलता था, उस तरह राजा को भी खाने को नहीं मिलता था। अंत में राजा एक रात को सोचे कि हमको लोग हंस रहे हैं कि राजा थे, अब तो भिखारी बन गए हैं, हम जी करके के रात में ही राजा चंद्रचूड़ घर से निकल गए। व्यास नदी के किनारे जा करके यह आत्महत्या कर लेंगे, अब दुख बर्दाश्त नहीं होता है। वहीं पर जैसे छलांग लगाने के लिए होते हैं राजा होते हैं, वहीं पर भगवान आकाशवाणी करते हैं, यह राजा कुछ दिन पहले तुम जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था, वहाँ भगवान की कथा हो रही थी,
कथा तो बड़ा प्रेम से तुम सुना, लेकिन प्रसाद को त्याग दिया। उसी के चलते यह तुम्हारी दुर्दशा हो रही है। हर पूर्णिमा के रोज वहाँ कथा होती है, पूर्णिमा के रोज जाओ तुम वहाँ, भगवान से क्षमा प्रार्थना मानो कि हे भगवान, हमसे अनजान में गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी, हमको शक्ति दीजिए, धन दीजिए कि आपका मैं हमेशा आराधना करते रहूँ। पहले पल गए थे शिकार खेलने तो राजा के देश में गए थे, और दूसरे बार जा रहे हैं तो भिखारी लंगड़ा के भेष में जा रहे हैं। अब लोग अलग अलग बैठाए, प्रसाद दिए, प्रसाद खा करके राजा चंद्रचूड़ राजा भगवान के सामने सर झुकाते हैं, क्षमा मांगते हैं, वैसी गलती नहीं होगी। घर को आते हैं, धीरे धीरे भगवान के भक्ति में उसी दिन से लीन हो जाते हैं राजा। अंत में धीरे धीरे कुछ ही साल महीनों में पुनः मुस्को भव, यानी सब कुछ धीरे धीरे राजा को लौट आता है, या भगवान की कृपा हो जाती है। इति श्री स्कंद रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थोध्याय। तो राजा भी भगवान बना दिए, अंत में उनको वैकुंठ भी पहुंचा दिए। जब लकड़हारा कथा सुना तो उसको मल्लाह केवट, जो भगवान को नदी जब जंगल जा रहे थे सीता राम लक्ष्मण, तो जंगल वहीं भगवान पार कराता है, भगवान उसका भी कल्याण कर देते हैं, अन्न धन संपूर्ण करके राजा बना करके स्वर्ग को देते हैं। जो राजा जहाँ साधु सा बनिया मिले थे चंद्रकेतु, उनको दशरथ के रूप में भगवान पैदा कराते हैं, जिनके यहाँ भगवान पैदा होते हैं उनका भी कल्याण मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब साधु सा बनिया उनकी पत्नी, एक तो बहुत लंबी कथा में कि नहीं है, देखो नमो भगवत जो आरी चलाए हैं, भगवान की परीक्षा लिए हैं, सबसे प्रिय वस्तु पर आरी चलाओ तो सब हमारा आपका सार का पुत्र सबसे मकरध्वज ऐसे कुछ राजा जो भगवान परीक्षा अपने बच्चे के सिर पर आरी चलाते हैं, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान कल्याण कर देते हैं। उसी तरह हमारे इंजीनियर साहब के बच्चे को, पत्नी को, चाहे यहाँ जितने भी सुन रहे हैं, इस तरह उन लोगों को भगवान सदगति अन्न धन से संपूर्ण किए, सब किसी को भगवान संपूर्ण करें, नहीं भगवान से प्राप्त। इति श्री स्कंद रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोध्याय। एक बार बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बदन भवानी में ना धुआं होके लगी तो ठीक। बाबू रूम में सब बाबू इसको काकर सब प्रसादी को इधर कर बेटी कर